बबुआ कैसे हो? मस्त। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 6 में आप लोग पढ़ाए थे शून्यों की संख्या निकालना, कि नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे लास्ट में। वो आज उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आप अच्छे अच्छे सवाल उस पर कैसे करेंगे, क्योंकि कल फैक्टोरियल का कुछ ही सवाल आपको बताए थे, याद है? फैक्टोरियल सवाल को आप लोग यदि रिकॉल किए होंगे तो आप लोग एक चीज बताए थे फैक्टोरियल के सवाल में, कि फैक्टोरियल के सवाल में हमेशा नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 के तुलना में अधिक मिलता है, और हम जानते हैं कि हम उसी को सर्च करते हैं, उसी को हम ढूंढते हैं जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है। तो फैक्टोरियल के प्रश्न में किसको ढूंढ रहे थे? किसको? तो 5 को। यही बात हम बोलेंगे, लेकिन एक बात और बोलेंगे, कभी भी कोई संख्या लगातार आ जाए, कोई संख्या लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा आ जाए, जिसकी संख्या ढूंढना हो, जिसकी संख्या ढूंढना, उससे भाग लगाओ। 5 का ढूंढना होता तो 5 से भाग लगाते थे। यदि हमको 2 को ढूंढना होगा तो किसको लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। 3 को ढूंढना होगा तो 3 से भाग लगाएंगे। 4 को ढूंढना होगा तो 4 से भाग लगाएंगे। हम एक बात बताने जा रहे हैं, यदि आपका शून्यों की संख्या निकालना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिमाग में एंट्री मार दिया तो आप लोगों को नंबर सिस्टम काफी उसमें उपयोगी ये होगा, क्योंकि हम चैप्टर हमेशा पिछला चैप्टर को अगले चैप्टर से इंक्लूड करके पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर में क्या इसका काम है आपको एग्जाम्पल भी देके सिखाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि कैसे आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आएगा कि आखिर शून्यों की संख्या का नंबर सिस्टम में सर क्या काम है, आगे क्या है, किस प्रकार से हमारा उपयोग आ सकता है, वो चीज़ आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल यदि 10 लिखा होता था तो इसमें शून्य प्राप्त करने के लिए कितने शून्य होते थे? कितने शून्यों की संख्या? शून्यों की संख्या कितना होता था बाबू? तो कैसे निकालते थे, याद है ना? हम इसमें फैक्टोरियल के प्रश्न में 5 ढूंढते थे तो 5 से भाग दे देते थे तो 2 आता था, 2 आ गया। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दिया कि फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या बताओ, फैक्टोरियल 2 में 2 की संख्या बताओ, फैक्टोरियल 3 में 2 की संख्या बताओ, फैक्टोरियल 4 में 2 की संख्या बताओ, तो हम आपको बता रहे हैं, समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल यानी लगातार कोई प्रश्न आ जाए और उसमें जिसकी संख्या भी निकालना हो उसी से भाग। यदि हमको एग्जाम्पल के रूप में, आप एग्जाम्पल आंसर नहीं देंगे, ऐसे ही समझेंगे। यदि किसी ने लिख दिया फैक्टोरियल 4 में कुल कितने 2 हैं, यदि मेरे से ये कोई क्वेश्चन कर दिया, समझिए बेसिक के लिए बता रहे हैं, काम है, तो हम क्या करेंगे? 4 भागे 2, तो 2 बार में गया, तब तक भाग लगाते हैं जब तक भाग लगते रह जाए। इसमें इतना भागे 2 बराबर 1 बार में गया, यानी कितना कुल मिला बाबू? 3। इसका भाग देने का ऐसे भी सरल तरीका है, यदि मन है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं भाग देंगे तो आप ऐसे दीजिए, 4 भागे 2 बराबर 2, ये 2 आया ना, 2 के यहाँ लिख दीजिए, 2 भागे 2 बराबर 1। अब 1 में तो 2 से भागा पूरा नहीं लगा, पॉइंट में लगा ना, उसको छोड़ देना, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें हम क्या ढूंढ रहे थे? 2 दिखाएं क्या? 2 है, 3 है, 12 है कि नहीं? 4 फैक्टोरियल का 4 का मतलब क्या होता है? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, इसको तोड़िएगा तो गुने 3, इसको तोड़िएगा तो गुने 2 गुने 1। आप देखो तो बाबू कितना है? 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ 2 कितने मिले भाई? 1 2 3, देखिए वही तो मिला है। यहां पर भी 2 1 3। हम वही बात बोलने रहे कि फैक्टोरियल के प्रश्न में या संख्या लगातार हो, फैक्टोरियल के प्रश्न में या संख्या लगातार हो, लगातार वो भी प्रकृत संख्या, वो भी प्रकृत संख्या हो, तो उसमें जिस चीज का संख्या के बारे में बात कहेगा, यदि 6 के निकालने कहेगा तो 6 से भाग लगाना है, 7 निकालने कहेगा तो 7 से भाग लगाना है, 8 निकालने कहेगा तो 8 से भाग लगाना है, 10 निकालने कहेगा तो 10 से भाग लगाना है। कंफर्म? याद दिमाग में रहेगा? चलिए आइए इस पर फिर 1 2 सवाल समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में, बस काम है। यदि इसका हम आप लोगों को नोट लिखवाते, इसका नोट लिखवाते तो ये नोट कुछ इस प्रकार से होता है। ये नोट बाबू तुम्हारा 2000 का है, ठीक है? 2000 का, 2000 भंजा लेना, आराम से मिठाई उठाई खा लेना, मिठाई के लिए दे रहे हैं 2000 का, ठीक है? तो ये क्या वो नोट है कि
फैक्टोरियल के प्रश्न में जिसकी संख्या निकालना हो उसी से फैक्टोरियल वाला संख्या में भाग देते हैं। ये मेरा 2000 नोट होता है। फैक्टोरियल के प्रश्न में जिसकी संख्या निकालना हो उसी फैक्टोरियल करे कि उसी से लिख दीजिए, उसी से फैक्टोरियल संख्या में भाग दिया जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल यदि मेरे को 12 कोई दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें 7 कितना है। 7 कितना है, कौन पूछ रहा है? 7। तो क्या करेंगे, 12/7 एक बार में, पॉइंट में भाग नहीं दिया जाता। जो विद्यार्थी नया देख रहे हो वो पिछला वीडियो देख के तब आके देखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। बात समझिए, आपका बनना और बिगड़ना आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए इस चीज़ को आप समझिए। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के तब इसको देखिए। हम बोले कि इसमें, और अब देख भी लीजिए, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसमें देखिए तो 7 कहाँ है? देखिए केवल और केवल मात्र एक जगह पर। तो हमको मिल कैसे गया? इसमें सीधे 7 से भाग लगा दिए। पता है ना, पॉइंट में नहीं लिखा जाता है 7 से, और इसमें तो 7 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए मेरा कितना आया? 1। ये कंफर्म। एक दो और एग्जांपल ले लें। चलिए देखिए, यदि देखिए एक आध दो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये जो नोट है उस नोट को थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा, वो चीज़ भी आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पर ये नहीं कि वहाँ पर मिस्टेक करके ले दे के डुबा देना है, वो डूब जाएगा। इस चीज़ को किसी ने पूछ दिया ना कि 4 की संख्या निकालना होगा तो 4 से भाग देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। हम बताएंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे, कंफर्म, टेंशन नहीं लीजिए। उस चीज़ को यदि हार्ड क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन करना हो ना तो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसको ध्यान देते हुए वो सब क्वेश्चन लेवल से ऊपर का हो जाएगा। और बात समझिएगा, यदि मेरे को कोई दे दिया फैक्टोरियल 9 और इसमें मेरे से पूछ रहा है कि बताइए फैक्टोरियल 9 में आपका 4 की संख्या कैसे निकालेंगे? तो फैक्टोरियल 9 में 4 की संख्या कैसे निकालेंगे, इस बात को समझेंगे। तो फैक्टोरियल 9 में 4 की संख्या निकालते समय क्या करेंगे? तो तुरंत हम एक काम कर लेंगे कि हम इसको लिखेंगे 9/4। कितना बार में गया? 2 बार में, इसमें 2 मिलेंगे। कंफर्म। जिसकी संख्या निकालना होगा उसमें उसी से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। इस बात को रखिए दिमाग में, नहीं तो गड़बड़ होने का संभावना दिख रहा है। उस चीज़ को आप लोग फिर हटा रहे। कहाँ पर ये सब वैसा क्वेश्चन आ गया है तो कहाँ पर आपको दिक्कत करेगा, एक एग्जाम्पल थ्रू बताते हैं। बाकी आप अभी दिमाग में टेंशन मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको आराम से कभी कभी करा देंगे। जैसे फैक्टोरियल 6 में आपको 6 का ही पूछ दे, 6 का कितने 6 हैं? फैक्टोरियल 6 में कितने 6 हैं? निकाल के देखो तो। फैक्टोरियल 6 में कितने 6 हैं निकाल के देख लीजिए। कंफर्म है, आपका पता चल जाए कितना दिमाग है। निकाल के देखिए, 1 मिनट का समय है। फैक्टोरियल 6 में कितने 6 हैं? फैक्टोरियल 6 में कितने 6 हैं? निकाल के देखिए जल्दी, क्विक। चालू कर दिए होंगे आप, भाग देंगे 6/6। सर जी लीजिए, 1 मिल गया। 1 गलती होने का संभावना है। कहिएगा क्यों का जवाब है मेरे पास, इस बात को हम आपको बता देंगे। क्यों का जवाब क्या है इस चीज़ को, क्योंकि 6 का फॉर्मेशन 2 और 3 से होता है, या इसका मतलब 2-3 कहीं मिल जाएंगे ना तो 6 बन जाएगा। इसका मतलब इस चीज़ में इसका नियम परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब आइए ध्यान दीजिए, हमारा एक आंसर आप लोग का भी आया होगा, एक गलत है। क्या होगा इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पर, 6 गुने 5 गुने 4 गुने
3 गुने 2 गुने 1, 6 मिल गया। और क्या ये 6 नहीं दे देगा क्या? 1 6 कितना 6 मिल गया? 2 6, जबकि कितना आया था हम लोग को? 1 6 आया था, जबकि 2 6 मिल गया। समझ पा रहे हैं? तो कहिएगा सर ये कैसे होगा, तो बताएंगे। मेनली हम लोगों को क्या चीज हमेशा निकालना होगा, इस चीज को दिखाइए। या तो 5 नहीं तो 2। शून्य निकालने के लिए तो दिमाग में भर ही लीजिए कि 5 न तो 2, 5 न तो 2। तो कहिएगा कि आखिर इसको 6 को क्यों बात कर रहे हैं? ये नंबर सिस्टम में काम करेगा, ये नंबर सिस्टम में काम करेगा। इस बात को दिमाग में बैठाइए, ये नंबर सिस्टम में काम आएगा कि ये नंबर सिस्टम, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। और वहाँ पर आपको डिटेली पूरा बताएंगे, डिटेल में एकदम, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। इसमें दिख रहा था 1 दिख रहा है, देखिए है कितना? 2। चलिए अब इसको हम हटाते हुए चल रहे हैं। अब हम आज के लिए क्वेश्चन करते हैं। आज हमको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए, बताइए क्या मिलना चाहिए? शून्य के लिए क्या मिलना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5, उसके छोड़ के कुछ नहीं। इस बात को दिमाग में बैठे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 100 को परस्पर आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे? कितने शून्य प्राप्त होंगे? कंफर्म बताइए। तो ये फैक्टोरियल का प्रश्न जब आता है ना, तो सबसे ज्यादा बार आने का, शून्यों की संख्या के सबसे ज्यादा बार आने का श्रेय प्राप्त है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के बराबर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है जितना ये क्वेश्चन आया। इस बात को आप समझ लेंगे, बात समझ रहे हैं? इस चीज को आप समझिए। तो कहिएगा कि सर ऐसा तो नहीं बताए हैं, हम लोग को तोड़ते तो ये तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 2-4 मिनट पढ़ते हैं तो फिर तो हम रेस्ट लेते हैं। ऐसा भी है मेरे साथ है। चलिए हम बता रहे हैं क्या करना। आप फैक्टोरियल के प्रश्न को यदि ढंग से नहीं देखे होंगे तो ही आपको दिक्कत होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 3 2 1। अच्छा, ये आपको हम यदि ऐसे लिख दें तो क्या प्रॉब्लम, बताइए। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है। ऐसे यदि इस पार्ट को हम इस पार्ट के रूप में लिख दें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये फैक्टोरियल 100 है। बताइए ये कितना हो? फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 यदि हो गया तो अब 100 फैक्टोरियल में शून्य तो हमको निकालने आता है। इतना बटे में 5। दो नियम से, दोनों नियम मतलब आपको ढंग से देखिए, ध्यान दीजिएगा। इतना को इतना लिख सकते हैं, यानी इतना को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, तो इतना को फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका से भाग दीजिए। आपके दिमाग अच्छे कार्य करते हैं तो ऐसे भाग ले दीजिए। 20 ये वो आ गया। अब 20 को फिर से 5 से तो 4 एक ऐसे आ गया। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 24। यदि आपको लग रहा है कि इसमें लफड़ा है तो ऐसे भाग लीजिए। ये हो गया 20। और फिर 20 में कब तक भाग लगाते रहेंगे? तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक ये वाला मान इससे छोटा ना हो जाए, इससे छोटा ना हो जाए। अभी छोटा हो गया, देखिए 5 है तो 4 हो गया। बराबर रहेगा तो भी लगाएंगे, 5 रहेगा तो भी लगाएंगे। ये बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कंफर्म? कोई डाउट है क्या? 1 से लेके गुना में है 100 तक, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 को तो आपको निकालने आता ही है। चलिए इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए। कह रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 999 गुने 1000। इसमें शून्यों की संख्या दाईं ओर बताइए। अब लिखेंगे नहीं, हिंदी नहीं लिखेंगे। शून्यों की संख्या दाईं ओर, शून्यों की संख्या चाहिए। लास्ट में शून्यों की संख्या चाहिए। बताइए कितना होगा? बताइए, जितना जल्दी बता लीजिए। कितना हो जाना चाहिए हो? बोले इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 1000।
अब फैक्टोरियल 1000 को 2 रूपों में लिख देते हैं। 1000 भागे 5 बराबर 200, घेर लेते हैं, जरूरत है। 200 भागे 5 बराबर 40, फिर इसको घेर लेते हैं, ये काम वाला चीज़ है। 40 भागे 5 बराबर 8, फिर इसको घेर लेते हैं, काम वाला चीज़ है। उसके बाद 8 भागे 5 बराबर 1, इसको भी घेर लेते हैं, सबको ये जोड़ देते हैं, तो मेरे को मिल गया 249। इधर भाग ले लेते हैं, इधर हो जाएगा 1000 भागे में 5 बराबर 200, ऐसे भाग देते हैं। 200 भागे 5 बराबर 40, उसके बाद 40 भागे 5 बराबर 8, और उसके बाद दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है, एक और लिख देते हैं, 8 भागे 5 बराबर 1, और सबको जोड़ लीजिएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सबको यहाँ पर भी जोड़िएगा तो होगा 249। कंफर्म? कोई डाउट? देखिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। चलिए विद्यार्थी, इसको आप उतार लिए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने डॉट 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 आपका कह दिया 125 तक में कितना। जल्दी बोलिए, बस रिवीजन के लिए, एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाले हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितने कितने। तो आपका हो गया फैक्टोरियल 125, और ये आप लोग बना लेंगे, हम छोड़ दें, लिखेंगे 125 भागे 5 बराबर 25, 25 भागे 5 बराबर 5, ये हो गया 25, यहाँ हो गया 5, अब ये 5 भागे 5 बराबर ये हो गया 1, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 31। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। यहाँ भी देख सकते हैं 125 भागे 5 बराबर 125 केवल, और उसके बाद 25 भागे 5 बराबर हो गया 5, और 5 भागे 5 बराबर कितना हो गया 1। तो टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो गया 31। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। शून्यों की संख्या में कंफर्म है 2 और 5, उससे छोड़ के दूसरा नहीं। कहिएगा तब 6 वाला क्यों जिद कर रहे थे, 4 वाला क्यों जिद कर रहे हैं, 8 वाला क्यों जिद कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में काम लाएंगे, जबरदस्त बात समझिएगा। लेकिन अभी हमको 2 और 5 का काम है, शून्यों की संख्या में 2 5। चलिए एक क्वेश्चन 4 नंबर आपके लिए। 4 है आपका 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 में शून्यों की संख्या, इतना को परस्पर गुणा करने पर, इतना को परस्पर गुणा करने पर शून्य कितने प्राप्त होंगे। कहाँ पता नहीं, कहाँ पर, दाईं ओर, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। कितने शून्य प्राप्त होंगे, हाँ जल्दी क्विक, हटा दे इसको। चलिए इसको हटाते हैं। आप ऐसा तो मूड में नहीं है ना कि सर लिख देते हैं फैक्टोरियल 10। भैया गलती ऐसा नहीं, लगातार कहाँ है, ये 10 तब लिखते जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक होता, कहाँ तक होता, ये 10 तक होता, तब फैक्टोरियल 10 लिखते। जबकि ये तो केवल सम है, तो नहीं उसको लिखेंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस बात को समझते हुए कि ये चीज़ गलत है, तो कहिएगा सही क्या है। तो सही बनाने का तरीका इसको आपको डेवलप करना होगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको 1-2 चीज़ बात समझिए लीजिए, और वो हम ऐसे विशेष रूप से एक कॉमन निकालना में 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, जिसको हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर से सीख लीजिए, 2 गुने 4 लिखा है, तो इसमें से आप कॉमन लेंगे, इसमें से 2 तो ये बचेगा 1, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1। देखिए इसका गुना कीजिए 8, और इसका भी गुना कीजिएगा ना, इसका 2 के पावर 2 गुने 2 का, तो इसका भी मान आएगा 8। यानी गलत कॉमन नहीं लिए हैं,
गलत कॉमन नहीं लिए, इस बात को समझ लीजिए। आइए थोड़ा सा फिर से बात करते हैं। यदि आप लोग उसी पर पहले बात कर लेते तब इस क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत लोगों का दिक्कत होता है इसमें, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 50 को आपको किस रूप में लिख देना है, अंदर में 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे रूप में लिख देना है। यहाँ पर क्या कॉमन ले ये बताइए। इतना को इस रूप में लिखने के लिए यहाँ पर क्या कॉमन ले, जल्दी बताइए। कितने लोग बता पाते हैं, तो हम बात करेंगे कितने लोग बता पाते हैं। कंफर्म, जल्दी, क्विक, फायर कीजिए जल्दी। हाँ बना लिए होंगे। चलिए हम बता रहे हैं, हम जो बताए उस बात को पुनः बताएंगे और फिर उसके बाद तब हम इस पर आएंगे। हमारा था अभी 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने डॉट 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 50 था ना, यही था ना। हम आपको फिर से बताते हैं 2 गुने 4 का गेम। 2 गुने 4 का वैल्यू कितना होता है, 8। यदि गलती से आप कॉमन ऐसे ले लिए, 2 कॉमन ले लिया, लिख दिए 1 गुने 2, तो इसका मान देखिए कितना हो गया, 2 गुने 2, 2 दूना के 4। रियल वैल्यू था 8 और उसको आप बना दिए कितना, 4, तो ये लिया हुआ गलत है। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसके आगे बढ़ गए, हो गया 2 गुने 4 गुने 6, इसका रियल वैल्यू है 48। इसका रियल वैल्यू क्या है, 48। इसका रियल वैल्यू क्या है, 48। इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 1 गुने 2 गुने 3। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो देखिए क्या कर लिए, 2 गुने 6, 6 दूना के 12, 48 को 12 बना दिए। 48 को क्या बना दिया आप, 12 बना दिए, जबकि होना कितना चाहिए था, 48। तो कहिएगा क्या सर हम लोग जो कॉमन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। बिल्कुल 100%, 100 से भी ज़्यादा परसेंट होता है तो उसको भी आप मान लो, ठीक है। तो कहिएगा सही क्या तरीका है, तो उसका सही तरीका ये है, ये आपका रॉन्ग तरीका है। ये 2 कॉमन लेके 1 गुने 2 लिखना, ये रॉन्ग तरीका आपका है। राइट इसका ये है कि 2 एक बार लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 1, इसमें से एक बार 2 लीजिए तो यहाँ पर भी बचेगा 1 2, और इस प्रकार हो गया 2 के पावर 2 लिखिए ना, 4 गुने 2, 4 दूना के 8। देखिए बाबू, यहाँ पर जब हम बना रहे थे तो मेरा आ रहा था 4, 8 को 4 लिखना सही बात है क्या, नहीं। यहाँ पर हम बना रहे थे तो मेरे को मिल रहा था 12, क्या 48 को 12 लिखना सही बात है क्या, तो ये मेथड इसीलिए गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी वैल्यू 8, इसका भी वैल्यू 8, तो कहिएगा आप कैसे लिए कॉमन, बता रहे हैं। 2 लिए तो 1 बचा और इसमें 2 लिए तो ये 2 बच गया। कहिएगा जरूरत है आगे, बिल्कुल जरूरत है, ऐसे ही फालतू नहीं पढ़ाते हैं, फालतू पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में कहेंगे 2 के पावर 2 इंटू 1 गुने 2, इस चीज़ को आप समझेंगे। कहिएगा सर क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे लिख दी है। हम बोले बाबू ये 1 है, ये 2 है, तो 2 के पावर 2 निकल गया। ये बताओ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 के पावर 3 निकल जाएगा। अब हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3। नहीं विश्वास है, इसका मान 8 और इसका मान 6, 8 छक, कहाँ गलती है, इसका भी 48, इसका भी 48, जबकि ये ना गलती था, ये सही है। जितने पद सभी लोग यदि गुना में हो तो जितने पद उतना कॉमन। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं ना चल रहा है, खलबली मचा रहा है कि सर ऐसे में तो 2 कॉमन लेते हैं। भैया यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये सही है, ये आपका सही है, लेकिन ये वाला गलत है। कंफर्म। आइए 1-2 एग्जाम्पल अब पुनः लेते हैं इस चीज को, इस टाइप के 1-2 एग्जाम्पल लेते हुए और उसको अब सोल्यूशन करेंगे। बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर में आपको कोई लिख दिया 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25, इसमें कॉमन कोई कह दिया कि 1 2 3 अंदर में तुम्हें लाना है, तो आपको कहिए गिनती कर ले, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। नहीं विश्वास है, इसको देखिए 5 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 2, इसको 5 गुने 3, इसको 5 गुने 4 और इसको 5 गुने 5। ये सबको ले रहे हैं यहाँ पर, ये सबको यहाँ पर निकाल रहे हैं बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर, बाहर इसको निकाल दिए तो बच कौन गया, एक ये, ठीक है। घर वाले गुस्सा करते हैं, ऐसे नहीं करते, बाहर निकल, जल्दी जल्दी निकल, इसलिए अच्छा काम करो, घर वाले बाहर नहीं निकले,
ठीक है। एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5, तो 5 के पावर 5 ले लिए। 6 होता तो 5 के पावर 6 लेते, 7 होता तो 5 के पावर 7 ले लेते। पुनः 3, 6, 9, 12 डॉट 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 30। कितना कॉमन बता सकते हैं? कितना है बताने आता है? पद निकालने आता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में दो लगातार टर्मों के बीच का अंतर +1 होता है। नहीं तो ऐसे ही भाग दे दीजिए। 30 भागे 3 बराबर 10 हुआ है। तो इसमें कॉमन कितना लेंगे? 3 के पावर 10। अब गिनतियों याद होगा तो 3 के पढ़ा 10 बार पढ़िएगा तो 30 से आएगा। 3, 3 दूना के 6, 3 के 9। एक बार देख लीजिएगा याद है कि नहीं, हमको नहीं पता है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना? 10। कॉमन निकालने आ जाएगा। जितना ये रहेगा उतना ये सर पर ले लेना है। जितना ये रहेगा उतना सर पर ले लेना है। ये 10 बार है तो 2 के पावर 10 ले लिए। कहिए कैसे पता चला 10 बार है? इसमें इससे भाग लगा के चेक कर लीजिएगा। ऐसे रियल चीज हम आपको बताए हैं अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट में कि आपको नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद त्रिकोणमिति में भी बताए हैं। ये निकालना आएगा ना? अब इसको छोड़े, अब कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए, अब क्वेश्चन नंबर मेरा 4 जा था उस पर आते हैं। 5 गुने 10 गुने, नहीं ये नहीं था, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10। इसमें हम आपको शून्य पूछे थे, याद है ना? इसमें शून्य पूछे थे। हम आपको क्या बोले? यदि रियल चीज देखिएगा ना तो बहुत समय लगेगा। रियल चीज होता है 2 को 2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, ये गुना लिख देते हैं। ये तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, और उसके बाद ये को तोड़ेंगे 2 गुने 5। अब इसमें दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं। पता है ना दूल्हा कौन है? दूल्हा है 2, दुल्हन है 5। दूल्हा है 2, दुल्हन है 5। इसलिए कि जिसकी संख्या मार्केट में ज़्यादा है वो है दूल्हा, और जिसकी संख्या मार्केट में कम है वो है दुल्हन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बहुमूल्य कौन है? दुल्हन। ठीक है, इस बात को समझेंगे। 5 ही बहुमूल्य है, क्योंकि 5 को ढूंढ रहे हैं ना। हमारे समाज में भले ही दूल्हा को खुद ढूंढा जाता है, लेकिन इस समाज में देखिए रियल चीज़ है। ये कह रहा है कि नहीं भैया दुल्हन ढूंढना है, 5 ढूंढना है, जबकि हमारे समाज में 2 ही को ढूंढा जाता है। ये बात है। आइए ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8 गुने 5 कितना मिला हो? 5 कितना मिला? तो 5 के पावर 1। शून्य कितना? तब शून्य कितना? 1 शून्य, 1 शून्य। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है क्या? नहीं है विश्वास? नहीं विश्वास है, गुना कर लो, लगाओ गुना, लगाओ, देखते हैं। यह हो गया 8 6 का 48, 8 है 48 गुने 8, 8 ठई 64 के 4 8 चौके 32, अब 32 38 होता है क्या हो? इतना। इसका मान हो गया 38 40। ये देखो बाबू, देख लो। नहीं विश्वास है, ले लो, मिल गया ना। लेकिन इतना तोड़ेंगे क्या? नहीं, इतना नहीं तोड़ेंगे। क्या करेंगे इस बात को समझिएगा। इतना नहीं करेंगे। क्या करना होगा? हम यहाँ पर कॉमन उठा लेंगे 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, और बच जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। आप हमको बताएंगे क्या? बोलिए, आप बताएंगे। इसमें 5 ज़्यादा है। देखिए फैक्टोरियल के प्रश्न में कन्फर्म है कि 2 ज़्यादा होता था, इसलिए 5 को ढूंढते थे। लेकिन यहाँ पर आपको खुद से समझना होगा कि 5 ज़्यादा है कि 2। इसमें बताइए कौन ज़्यादा है? देखिए ये 5 बार ऑलरेडी यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर 6 बार, 2 बार यहाँ पर है। कितना बार हो गया? 5 1 6 2 8 बार, और 5 मात्र कितना जगह पर? 1 बार। इसका मतलब इसमें भी हमको क्या ढूंढना है? इसमें भी क्या ढूंढना है? जब लगातार ये सब लिख दिया गया तो क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? तो हमको ढूंढना है किसकी संख्या? 5 की संख्या। तो 5 की संख्या 2 के पावर 5 गुने फैक्टोरियल 5। कहिएगा सर इससे कोई काम है? अरे नहीं भैया, इसलिए नहीं काम है कि ये इतना जगह पर है कि कहना नहीं। यहाँ पर भी 2 है, 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 लेकिन 5 केवल यहाँ पर है। तो संख्या किसकी कम है? 5 का। इसलिए 5 ढूंढो। तो 5 ढूंढेंगे तो यहाँ से ढूंढ लेंगे 5 बटे में 5 बराबर 1। कहिएगा कि सर ये भैया वो चीज़ समझा रहे हैं जो आप कभी भूलो मत। एक चीज़ वो भी समझाएंगे जिसको आप रट के बना लो। हम क्या करेंगे? यदि आपको लगेगा कि नहीं सर ये ज़्यादा हो रहा है तो रट के बनाना, रट के वो भी बताएंगे।
ये भी बताएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, रट के बनाने वाला भी इसका पार्ट है। कैसे कैसे देखिए, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 2 का। अरे गैप कितना का है, 2 का। इसमें भाग लगा दीजिए 2 से, कितना मिला 5, और इस 5 को फैक्टोरियल 5 मान लीजिए, इस 5 को क्या मान लीजिए फैक्टोरियल 5, और निकालते रहिए 5/5 बराबर 1। आंसर क्या किए, अंतिम वाला को इसके अंतर से भाग दे दिए, और जो मिला उसमें उसको फैक्टोरियल लिख दिए। 5 मिला, 5 को फैक्टोरियल लिख दिए, इसका फैक्टोरियल लगता जानते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हो, 5 है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने ... 100। ऐसे 200 पर क्वेश्चन किया, आगे 100 पढ़ देते हैं। 100 को परस्पर गुणा किया जाए, ये शब्द रहेगा, परस्पर गुणा किया जाता है कितने, बोलिए स्पीड में। 2 नियम बताए, एक ओरिजिनल नियम नीति और एक डायरेक्ट नियम नीति, वो आपको समझना है क्या करना है। हम क्या बोले कि अंतर कितना का है, डायरेक्ट वाला देखें, अंतर कितना का है, कितना का है, कितना का है, 2 का। भाग लगा देंगे, कितना भागे 2 बराबर कितना आ गया 50। 50 मतलब फैक्टोरियल 50। अब इसको 50 भागे 5 बराबर 10, 10 भागे 5 बराबर कितना 2, तो 10 2 12। कन्फर्म, 10 2 12, इस बात को समझ लेंगे। लेकिन रियल नियम 1 2 3 4 ... 100, हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक कोई संख्या लिख दे लगातार तो 100 संख्या होता है, और उसमें से 20 आधा हटा ले तो 50 हो जाता है। ऐसे भी सुनिए ना, देखिए 1 2 3, 3 यहाँ बोले लेकिन ये 6 है, 4 बोले लेकिन यहाँ 1 2 3 4, 4 बोल रहे हैं लेकिन 8 है, तो यहाँ 100 बोलेंगे तो इसका मतलब 50 होगा। 1 2 3 4, 4 बोल रहे हैं लेकिन कितना है 8 है, तो यहाँ कितना बोलेंगे 50 बोलेंगे, यानी 100 होगा लेकिन कितना बोलेंगे 50। यानी कह सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 के पावर 50 इंटू 1 गुने 2 गुने 3 गुने ... 50। आधे हो रहा है ना, ये 2 के पावर 50, ये बहुत फालतू है, तो इसमें हम ढूंढ लेंगे फैक्टोरियल। 50 में 5 5 10 बार में, और फिर 10 को 5 से 2 बार में, 10 2 12। कन्फर्म, हटा दे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। 3 6 9 12 ... 300 को गुना किया जाता है कितने शून्य, बताइए जल्दी बताइए, क्विक। कहिए क्या ढूंढने सर, 3 की 5 हो गया हमको दिक्कत। हम आपको बता रहे हैं, देखो ना भैया, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको लोगों ने पागल बना रखा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। आने वाले दिन में एक स्पेशल बैच पढ़ाएंगे जिसको केवल 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 डिफेंस के लिए। हम चाहते हैं कि हम अपने देश के सेवा करने वाले लोगों की भी हम सेवा करें कि वो लोग अच्छा से पढ़ सकें। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आए उसको हम समझाएंगे, ठीक है। और उसके दिमाग से ये भ्रम निकाल देंगे जो लोग ने डाले हैं कि तुम्हारे दौड़ने के कारण तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारा दिमाग काम करता है, वो हम बताएंगे नहीं, दिमाग कम नहीं काम करता है, दौड़ने वाला का दिमाग ज़्यादा काम करता है। दौड़ने वाला ज़्यादा ऑक्सीजन पीता है, इसलिए उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगला ने बता रखा है कि दौड़ने के कारण दिमाग कम काम करता है, थकान होता है, लेकिन दिमाग आपके तुलना में उसका एक्टिव काम करता है। लोगों ने इसको उल्टा बता रखा है। हम बताएंगे, हम सिखाएंगे कि कैसे एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी पुलिस हो, कैसे लोग निकालेंगे, हम उसको एक बैच देंगे। टेंशन मत लीजिए, आप ध्यान दीजिए। आइए इसको देखते हैं। ये क्या करेंगे बाबू, जल्दबाजी में बनाने के लिए देखिए ना, ऐसे देखिए कि 2 ज़्यादा है कि 5, यहाँ पर 2 मिल गया है, देखिए 1 मिला 2, यहाँ पर 2 मिल गया है, 2 बार 2 मिला ना तो 1 बार 5 मिला है। इसके बाद 21 लिख लीजिए, उसके बाद 24 लिख लीजिए, ... कितना कर लीजिए 30 लिख लीजिए। अब बात समझिएगा,
एक बार 2 मिला, 2 बार 2 मिला, 3 बार 2 मिला, 4 बार 2 मिला, 4 बार हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसमें खजीरा है, 2 का बहुत सारे लोग हैं, इसमें 2 बहुत सारे लोग हैं, इसमें 2 ज्यादा लोग हैं, इसमें 2 तो एक ही है। यहां तक हमको 4 2 से अधिक मिल गया, 4 2 से अधिक। इसमें है कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, लेकिन 5 केवल मात्र एक बार अभी तक मिला। तो जब हम लगातार लिख ही रहे हैं और 5 कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 5 कम है, 5 कम है। तो यही तो हम बोलने जा रहे हैं कि तब हम किसको ढूंढेंगे? तो 5 को ढूंढेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। जल्दी इसके आंसर बताइए आप लोग, क्या आ रहा है? स्पीडली आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए। क्या हम इसमें बताएं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कि हम देखें कि 2 की संख्या यहां पर भी है, 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 जबकि 5 की संख्या मात्र यहां पर एक जगह पे है। हम ये देख रहे हैं कि 2 की संख्या मिलने वाले 4 जगह मिला, तो 5 केवल एक जगह मिला। इसका मतलब इसमें वैल्यूएबल कौन हो गया? जिसकी संख्या कम संख्या किसका है? तो 5 का। इसका मतलब कंफर्म है कि 5 इसमें बहुमूल्य हो गया। तो ये आपको अंतिम क्या है? 300। किससे भाग लगाना है? 3 से। तो 300 भागे 3 बराबर 100। 100 मतलब क्या? 100 का फैक्टोरियल। बस निकाल दीजिए। 100 बटे में 5 बराबर 20 और 20 बटे में 5 बराबर कितना? 4। आंसर कितना आ गया? 24। जोड़ लीजिए। कंफर्म? क्लियर? चलिए हटा रहे हैं। हाँ, एक नोट के रूप में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। लिखना होगा तो नोट के रूप में नोट लिख लीजिए। चलिए ये आपका 2000 दूसरा नोट दे रहे हैं नोट के रूप में। किसी भी संख्या का मल्टीपल लिखा जाए तो उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। कोष्ठ में केवल 5 10 15 ... 20 इस सीरीज को छोड़कर, इस मल्टीपल को छोड़कर। कहिए क्यों ये बात बोल दिए? इसलिए बोल दिए किसी को कोई डाउट ना रह जाए, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 गुने ये लिखा होगा, तो आप बताइए उसमें संख्या किसकी ज्यादा होगा? 2 की। तो 2 की संख्या होगा तो ढूंढेंगे किसको? 5 को। 3 6 9 12 ... होगा, तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगा? 2 की। ढूंढेंगे किसको? 5 को। जिसकी संख्या ज्यादा उसको नहीं ढूंढेंगे। 4 8 12 16 ऐसे ... 400 500 जो भी 4 से कटने वाला हो ये आएगा, तो इसमें संख्या किसकी ज्यादा होगा? 2 का। तो किसको ढूंढेंगे? 5 को। यही 5 10 15 20 25 मिलना चालू हो गया, तो इसमें संख्या किसकी ज्यादा? तो इसमें संख्या ज्यादा हो जाएगा 5 का। तो ढूंढेंगे किसको? 2 को। यानी एक ऐसा जगह है जहां पर 2 ढूंढना है फैक्टोरियल से प्रश्न में। कहां पर? जब ये सीरीज मिल जाए तब। ये सीरीज मिल जाए तो किसको ढूंढना है? 2 को। ये सीरीज मिल जाए तो किसको ढूंढना है? 2 को। बाकी जगहों पर किसको ढूंढना है? चलिए आइए इसको उतार लीजिए, नोट हटा दें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 4 6 8 10 ... ये 200 लिखते थे। इसमें 2 की संख्या 5 से ज्यादा होता था, तो ढूंढना किसको होता था? इसको ढूंढना होता था। ढूंढना किसको होता था? इसको।
3 गुने 6 गुने 9 डॉट 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 300। इस स्थिति में इसमें किसकी संख्या, 2 की संख्या ज्यादा, तो किसको ढूंढना होता था, 5 को, जिसकी संख्या कम हो। उसी प्रकार 4 गुने 8 गुने 12 गुने डॉट 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 और आगे 400, तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा होता, 2 का। तो हम तो लिखवा चुके हैं नोट कि नोट हमेशा के लिए लिखवा चुके हैं कि हमेशा संख्या किसकी ज्यादा होगा, 2 का। लेकिन कहां पर छोड़ के, 5 के पहाड़ा छोड़ के, जो 5 का पहाड़ा समझते हैं ना, इसको छोड़ के ये वाला, इसलिए इस पार्ट को इधर लिख दिए, इस पार्ट को इधर लिख रहे हैं। 5 गुने 10 गुने 15, इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगा, 5 का। तो इसमें कह सकते हैं 2 इज लेस देन 5। ये कहिएगा सर 2 और 5 ही तो बड़ा लिख रहा है भैया, वो नहीं लिखे हैं। नंबर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5। जिसकी संख्या ज्यादा उसको नहीं ढूंढते हैं, जिसकी संख्या कम होता है। तो इसमें संख्या किसका ज्यादा हो गया, 5 का, तो इसमें किसको ढूंढेंगे, 2 को। आइए इसको तोड़ के देख लीजिए। 5 गुने 2 3 गुने 5, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 5 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 1। इसमें देखिए शून्य कितना मिलेगा, अरे भैया जिसका पावर कम वही शून्य की संख्या है, जिसका पावर कम वही शून्य की संख्या। तो कितना शून्य मिलेगा, कितना शून्य मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा 1। गुना लगा लीजिए, दिक्कत है तो। 15 × 5 = 75 है, 15 × 5 = 75 है, एगो 0, देखिए एगो शून्य है कि नहीं, देख लीजिए। कब आपको 2 ढूंढना पड़ेगा, कब आपको 2 ढूंढना होगा, तो जब ये सीरीज आ जाए 5 वाला। बाकी जगहों पर 2, बाकी जगहों पर ये, इसमें क्या, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, उल्टा बोल रहे हैं, कौन बड़ा होगा, 5 ज्यादा होगा, तो किसको ढूंढेंगे, 2 को। इधर में किसको ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, इसमें 5 को ढूंढेंगे। आइए इस पर प्रश्न किया जाए, इस साइड वाला से। इस साइड वाला से प्रश्न, मेरा क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। 5 गुने 10 गुने 15 गुने 15 में कुल कितने शून्य, वही लिखना था। दाईं ओर कितने शून्य, वो सब छोड़ रहे हैं, कितने शून्य बताइए, कैसे निकालेंगे। वही नियम वही, इतना भगे ये, बाबू कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3। लेकिन ये 3 नहीं है, फैक्टोरियल 3 है। अब फैक्टोरियल 3 में आप किससे भाग लगाइएगा, 5 से। फैक्टोरियल 3 में किससे भाग लगेगा, 5 से। तो बोले नहीं भाई, यहां पर ही 5 वाला सीरीज में फैक्टोरियल 3 जो आ गया, उसमें 5 से भाग नहीं लगाना, उसमें 2 से भाग लगाना है। तो 3 भगे, क्योंकि इसमें किसको ढूंढना है, 2 को ढूंढना है, क्योंकि 5 तो फालतू पड़ा है। इसमें तो दुल्हन बहुत ज्यादा है, दूल्हे कम है, ठीक है। इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से ये, यानी मेरे को मिल गया 1, इसमें कितने, 1। 5 वाला सीरीज में किसको ढूंढेंगे, 2 को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 7 नंबर, 8 नंबर, बोले 8 नंबर। अब बना के दिखाएंगे, बोलिए यस। हाँ, 8 नंबर आपका प्रश्न हो गया। 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने डॉट 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 50। बोलिए, स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी, जितना फास्ट हो सके। नियम ओरिजिनल पता है ना, ओरिजिनल नियम कितना है, 1 2 3 4, यहाँ तक कहिएगा तो कितना है, 50, 10 × 5 = 50। तो 5 के पावर 10 कॉमन हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 10। ओरिजिनल नियम, रियल, ये हो जाएगा 5 के पावर 10 गुने ये फैक्टोरियल 10। लेकिन हम किसकी संख्या ढूंढेंगे भाई, किसकी संख्या ढूंढेंगे, इस बात को समझते हुए चलेंगे। किसकी संख्या ढूंढेंगे, तो हमको संख्या ढूंढना होगा किसकी। इस बात को नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा संख्या ढूंढना होगा 2 का, किसका संख्या ढूंढना होगा, 2 का। तो 2 का संख्या ढूंढना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस सीरीज में किसको ढूंढा जाता है, 2 को। तो भाग लगाएंगे 10 भागे 2 बराबर 5, और 5 में फिर 5 भागे 2 बराबर 2, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, 7। आंसर कितना हो गया, 7। इस सीरीज में, 5 वाला सीरीज में किसको ढूंढना है, 2 को ढूंढना है। और 5 का गुणा वाला यानी 10 वाला सीरीज में किसको ढूंढना है, उसमें भी 2 को ढूंढना है। 5 वाला सीरीज हो चाहे 15 वाला सीरीज हो, चाहे कितना 5 × 4 = 20 होता है, 20 वाला सीरीज हो,
हटाएं इसको, रियल नंबर से, रियल मेथड से हट के देखा जाए, रियल मेथड से हट के इसमें किससे भाग, तो कितना आ गया 10, 10 मतलब फैक्टोरियल 10, 10 मतलब फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखे है ना, 10 मतलब फैक्टोरियल 10। इसमें क्या ढूंढना है, क्या बोले, इसमें क्या ढूंढना है, 2 ढूंढना है। इतना भागे 2 बराबर 5 और 5 भागे 2 बराबर 2, यानी 5 2 7। एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया आपका 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30 गुने डॉट 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 500। बोलिए, क्विक रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए, इसलिए इसका नंबर भी नहीं काउंट करते हैं, ले लिए रिवीजन आपके लिए। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बोलिए क्विक। कैसे बनाएंगे, 500 भागे 5 कितना आ गया 100, 500 भागे 5 बराबर कितना आ गया 100, 100 आते ही इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। लेकिन इसमें ढूंढना किसको है, किसको ढूंढना है आप ही बताइए, ढूंढना है 2 को, 5 वाला सीरीज में 2 को ढूंढना है, तो इतना भागे 2 बराबर कितना बाबू 50, फिर 50 भागे 2 बराबर 25। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा नीचे जगह कम मिल रहा है, लो भैया कम कम मिल रहा है, कम को ज़्यादा कर दिया जाए। ये 100 भागे 2 बराबर 50, 50 भागे 2 बराबर 25, 25 भागे 2 बराबर 12, 12 भागे, पॉइंट में नहीं लिखा जाता पता है ना, 12 भागे 2 बराबर 6, और भी लिखना पड़ेगा इधर, 6 भागे 2 बराबर 3 और 3 भागे 2 बराबर 1, जोड़ लीजिए 75। और उसके बाद 75 ये हो गया 75, और उसके बाद कितना हो गया वो, जोड़ आता नहीं है वो, 75 ये 18 1 19 और 19 कितना हो गया 22, यानी कुल 97। कितना हो गया वो 97, ये सब जोड़ लीजिएगा, ये सब तो कुल मिलाकर हो जाएगा 97। थोड़ा जोड़ लीजिएगा अच्छा से, जोड़ तो आप लोग को आता है, हमको पता है, ठीक है। पांच वाला में किसको ढूंढेंगे, ये भाग देना सेम है, इतना में इससे भाग उठा के दे देना है, जो आएगा उसको फैक्टोरियल लिख देना है, उसको फैक्टोरियल लिख देना है। लेकिन इसमें किससे भाग देंगे 2 से, क्योंकि 5 वाला सीरीज है। हटा रहे हैं, आज के लिए लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। आप लोग कितना अच्छा से करते हैं, यदि आप लोग अच्छा से कर लेते हैं तो मान लेंगे कि आप लोग को काफ़ी अच्छा से आता होगा, उस बात को मान लेंगे, ठीक है, कंफर्म, कोई डाउट। एक क्वेश्चन ऐसे ही, एक क्वेश्चन के बाद 6 गुने 12 गुने 18 गुने डॉट 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 300, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किससे, तो उसको 300 भागे 6 बराबर 50, मतलब फैक्टोरियल 50। किससे भाग लगेंगे, 5 से कि 2 से, बता चुके हैं कि 2 से तभी भाग लगेगा जब 5 का सीरीज होगा, ये तो 6 का सीरीज है, तो इसमें भाग लगेंगे कितना से, तो 5 से 10, और इसमें 10 में तो 2, 10 2 12, 10 2 12। हटा दे, आज के लिए सवाल जो दे रहे हैं उस बात को समझ, बनाइए, तो बनाइए, देते हैं। कितना सवाल नंबर था वो, 9 10 होगा, चलो 10 कर लेते हैं, हटाओ कोई बात नहीं। 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60, और इसमें आप बता दीजिए शून्य कितने, शून्य, जल्दी, फास्ट एंड फ्यूरियस, जल्दी, जितना स्पीड में आपका ज़बरदस्त स्पीड है उसको पालन कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन दे देंगे, यदि बना दिए तो यहीं पर एंड कर देंगे, ये बात आपको समझ लेना है। आइए देखिए, ये सब अंडे को बाहर किया जाएगा, ये सबको देखते हैं कितने लोग हैं।
तो बाहर करेंगे 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर जो आ गया हम जानते हैं, मान लीजिए 6 हो गया। और उसके बाद तब क्या बच गया, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 अभी भी बच गया। इसका गुना करते हैं तो जानते हैं कितना आता है, ये 30 और 30 गुने 12 दूना के 24, 24 गुने 30 यानी 720 आता है, 720। एक जीरो और, तो 6 1 7। कहिएगा नहीं समझ में है, हमको भी नहीं समझ में है, कोई बात नहीं, बराबर बराबर। चलिए आइए देखिए, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, 5 गुने 2 तोड़ सकते हैं, इसको 5 गुने 2, इसको 5 गुने 4, इसको 5 गुने पूरा भी तोड़ सकते हैं। लेकिन उतना क्या करना है, उतना नहीं करना है, इस बात को समझते हुए चलेंगे। हम क्या बोलने जा रहे हैं, इस बात को क्लियर कर लेंगे कि यदि पूरा को बनाते बनाते रह गए, इन दोनों को, 3 को समझिए, बस इन 3 को 10 गुने 20 गुने 30 को समझ लीजिए, छोड़िए हटाइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 गुने 2 लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं 10 गुने 3 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 10 इन तीनों के गुना कर लिया जाए। अच्छा लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 लिख लेते हैं, यानी 1000 इंटू 1 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 3 गुने 6 हुआ ना। तो इसमें कितने शून्य मिल गए, कितने शून्य, यहाँ देखिए ना कितने शून्य मिल गए, 3। तो कहिएगा इसी जोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 को मिल गया, नहीं नहीं, हो जाएगा गलती। गलती कैसे हो जाएगा, इस बात को समझिए। फैक्टोरियल आपको आता है ना, फैक्टोरियल आता है ना, जब ये 10 वाला मिल गया, जब ये 10 वाला मिल गया तो आपको और खतरा बढ़ा देगा। ऐसे करना होगा, 10 के पावर कॉमन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 6। पुनः ये 10 गुने 1 टूटेगा, 1 10 इसमें आ गया है, ये 10 गुने 2 टूटेगा, 1 2 इसमें 10 आ गया है, वही 6 को कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 कॉमन ले लिए। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 गुने, ये इसका हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। अच्छा एक बात बताइए, जब हम शून्य ढूंढ रहे हैं तो इसका चर्चा क्यों ना करें। तो मेरे को 6 को शून्य तो यहीं से मिल गया है, इसमें कितना शून्य, तो फैक्टोरियल में शून्य आपको निकालने आता है, 6 भागे 5 बराबर 1, 1 शून्य यहाँ पर और 6 शून्य यहाँ पर, 6 1 7, 6 1 7। ये केवल और केवल 10 वाला सीरीज के लिए ध्यान दीजिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला ही से 0 0 0 0 0 मिल रहा है, तो वो 0 तो आपको पहले ही से मिल चुका है। इस बात को समझ लीजिए, यदि किसी ने पहले ही से लिख दिया हो 10 गुने 20 तो 200, आपको पहला ही से 1 और 1 2 0 तो दे दिया है। लेकिन गलती से इसमें यदि 50 से गुना करेगा तो 1 2 3 को 0 तो मिलवे करेगा, लेकिन एक एडिशनल 0 और मिलेगा, इतना हो जाएगा 4 0। क्यों, क्योंकि 5 और 2 का गुना हो गया, 5 2 का गुना हो गया, इसलिए एक और मिल गया। लेकिन 1 2 3 ये तो मिला ना 3 शून्य। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फिर से, और आप बता देंगे, आप लोग बताएंगे तो मजा आएगा। आप लोग बता देंगे, बस एंड हो गया। 10 20 30 40 ... 100 बता दीजिए जल्दी, बस आज के लिए इतना ही, अब नहीं, लास्ट। फास्ट बताइए, फास्ट बताइए, क्या करेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 सर 10 है, लिख लेंगे 10 के पावर 10 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10। ये 10 के पावर 10, इसका मतलब 10 10 बार है, 10 यानी 10 शून्य हो गया। यहाँ से फैक्टोरियल 10, इसमें से भी शून्य कुछ होगा, इसको निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 10 का शून्य निकालना आता है ना, 5 से भाग 2, तो 2 यहाँ से और 10 यहाँ से, 10 2 12, 10 2 12, 10 2 12। रटने वाला बताएं, ये समझने वाला था, रटने वाला बता दें, ये समझने वाला था। 1 2 3 4 ... 100 तक था, तो 10 के पावर 10 कॉमन, ये लगातार हो गया, ये समझने वाला था, रियल मेथड था। यदि इमेजिनरी मेथड रट सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें भाग लगा दीजिए, 10 भागे 10 कितना बार में गया, 10 बार में, इसका मतलब 10 शून्य आपको मिल चुका है, 10 शून्य। और इसको फिर फैक्टोरियल मान लीजिए, इसको फिर फैक्टोरियल मान लीजिए, और यहाँ से फिर 5 से भाग लगा दीजिए, 2 यहाँ से, 10 2 12, 10 2 12। कैसे बोले,
इसको इससे भाग लगाए तो 10 शून्य मिल गया, और 10 को फिर फैक्टोरियल लिख लीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 10, 10 2 12, देख लीजिए फिर से यहीं पर यदि मान लीजिए ये आपका 1000 होता, चाहे चलिए आपको मान लीजिए कि 400 होता है, तो आप लिखते 400 भागे 10, तो यहाँ से मिल गया आपको 40 शून्य, 40 शून्य मिल गया है, 40 शून्य, और 40 को फिर से क्या लिख देना है, फैक्टोरियल 40, इसमें 40 भागे 5 बराबर 8, और 8 भागे 5 बराबर 1, यहाँ से 9, यहाँ से 40, कुल मिला के 49, कुल मिला के 49। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, बिंदास रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.